के अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम यूलिसिस को देखेंगे, विच इज़ अ पोएम बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन हु इज़ अ विक्टोरियन पोएट। तो टेनिसन यूलिसिस लिखता है। यूलिसिस को वो यूलिसिस एक बेसिकली फेमस कैरेक्टर है ओडेसी से। ओडेसी होमर की ग्रीक मिथ है, ग्रीक मिथोलॉजी है, उसका कैरेक्टर है यूलिसिस। ये उसके ऊपर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखता है, सेम एज लास्ट टाइड टुगेदर। ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ये अब पोएम की रीडिंग देखते हैं। अब यूलिसिस जो कैरेक्टर है वो वार लड़के जंग लड़के, तो अब वो थक हार के जंग से अपने घर आ गया है। लेकिन वो घर आके जो फैमिली लाइफ है उसमें मिसफिट फील कर रहा है खुद को। वो वापस जाना चाहता है। ही वांट्स टू ट्रेवल इन हिज लाइफ, ही वांट्स टू गो टू war in his life. He is not willing to stay at home and do all the domestic activities. He is feeling unsettled in the domestic activities of his life. तो क्या है, वो कहता है इट लिटिल प्रॉफिट्स डेट एन आइडल किंग। कहता है एक बेकार बादशाह होने में कोई फायदा नहीं है। लिटिल प्रॉफिट कोई फायदा नहीं है, डेट एन आइडल किंग एक बेकार बादशाह होने से। बाय दिस स्टिल हार्ट, हार्ट कहते हैं भट्टी को। बाय दिस स्टिल हार्ट, इस भट्टी के पास बैठकर अमंग दीज बैरन क्रैक्स, इस बैरन क्रैक्स कहते हैं बंजर चट्टानों को। उसका घर बंजर चट्टानों में है, तो कहता है बंजर चट्टानों में आग की भट्टी के पास बैठना, मैच्ड विद एन एजिड वाइफ, और अपनी जो एजिड वाइफ है, बूढ़ी बीवी है, उसके साथ बातें करना, इसमें क्या है, कोई फायदा नहीं है। आई मैट एंड डॉल, मैं उसको हुक्म देता हूँ। अनइक्वल लॉज अन टू अ सैवेज रेस, अनइक्वल लॉज, और मैं ऐसे लॉज बनाता हूँ विच आर नॉट बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जो इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है। और ये लॉज किसके ऊपर के लिए बनाता हूँ? अन टू अ सैवेज रेस, इस सैवेज भेड़ियों जैसी नस्ल के लिए। दैट होड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी, जो खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, मुझे जानते ही नहीं है। अब सिचुएशन देखें इसकी। ये उन लोगों को जो एक नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ जी रहे हैं उनको सेवेज कहता है कि ये कैसे लोग हैं, इंसान ऐसे होते हैं, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं। मतलब दोज पीपल आर अनअवेयर ऑफ द एडवेंचर्स दैट यूलिसिस हैड फेस्ड इन हिज लाइफ। उनको उन एडवेंचर्स का नहीं पता। दे आर अंडर एस्टिमेटिंग यूलिसिस, उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कहता है दे नो नॉट मी, ये मुझे जानते ही नहीं है, मैं कौन हूँ, मतलब मैं जंग से आया हूँ। He basically demands appreciation from his family, but he is unable to get these appreciation. वो कहते हैं जानवर लोग हैं, मुझे इनके पास साथ नहीं रहना, मुझे कहीं और जाना है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं सफर करने से खुद को रोक नहीं सकता। आई विल ड्रिंक, मैं पीऊंगा। लाइफ टू द लीस्ट, जिंदगी के आखिरी घूंट को। कहता है लाइफ को मैं आखिरी सांस तक इंजॉय करना चाहता हूँ। ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड, मैंने अपनी सारी जिंदगी इंजॉय की है। अब घर आके बैठ गया, बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो उसकी फीलिंग्स और इमोशंस हैं, दे आर स्टिल यंग एंड ही इज स्टिल यंग फ्रॉम हिज हार्ट, दिल से जवान है। एंड ही वांट्स टू गो बैक फॉर ट्रेवलिंग, ट्रेवल करने के लिए वो अब वापस जाना चाहता है। वो पहले कहता था कि मैंने अपने ट्रैवलिंग से अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय किया है, ग्रेटली हैव सफर्ड ग्रेटली, और मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया है, बोथ विद दोज, इन दोनों के साथ, दैट लव्ड मी, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, एंड अलॉन, और अकेले भी। कहते हैं मैं उन लोगों के साथ भी ट्रैवल करने जाता था जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मैं अकेले भी जाता था। ऑन शोर एंड व्हेन थ्रो स्कोडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हेड्स एंड वैक्स्ड एंड डिम सी। कहता है मैं बारिशों वाले इलाकों में भी जाता था, बर्फानी इलाकों में भी जाता था, पहाड़ी इलाकों में भी जाता था, और समुंदर के किनारे भी जाता था। ये अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। आई एम बिकम, माने मैं मशहूर हो चुका हूँ। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद द हंग्री हार्ट, फॉर ऑलवेज रोमिंग, हमेशा घूमने के लिए, विद द हंग्री हार्ट, भूखे दिल के साथ।
हंग्री हार्ट मीन्स ही स्टिल हैज थर्स्ट टू नो, उसके अंदर अभी भी क्यूरोसिटी है, अभी भी चीजों के बारे में जानने के लिए वो हंग्री है। कहते हैं मैं अभी भी लोगों को चीजों को जानना चाहता हूँ। मच आई हैव सीन एंड नोन, कहता है जो अब तक मैंने देखा है और जाना है। क्या? सिटीज ऑफ मैन, इंसानों के शहर, मैनर्स, उनकी तहजीब, क्लाइमेट्स, उनके मौसम, कौंसल्स, गवर्नमेंट्स, उनकी गवर्नमेंट्स और उनकी कौंसल्स, ये चीजें मैंने अभी तक देखी हैं। इसके ट्रेवलिंग की हॉबी को बता रहा है यूलिसेस की, कि वो बाहर जाना चाहता है, वो नेचर को देखना चाहता है, नेचर की कंपनी को एंजॉय करना चाहता है, और अपनी लाइफ में जो सिटीज है, न्यू थिंग्स है, न्यू मिस्ट्रीज है, उनको वो एक्सपोज करना चाहता है। ही इज नॉट रेडी टू स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द प्रीमिसेस ऑफ हिज हाउस, वो अपने घर की प्रीमिसेस में अपनी बाकी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, कहता है कि मेरी, मैं जहां भी गया हूं हर जगह से मैंने इज्जत और हौसला अफजाई कमाई है, मेरी हर जगह इज्जत की गई है। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल्स, और मैंने जंगों को भी इंजॉय किया है विद माई पियर्स, अपने साथियों के साथ। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, ट्रॉय का मैदान, जो ट्रॉय की वार ऑफ ट्रॉय, आपने अगर मैं आपको मूवी बताऊंगा वो देखिएगा, वो ट्रॉय की जंग है। कहते हैं वार ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय की जंग में जब ट्रॉय में मैदान थे, प्लेन्स मैदानों को कहते हैं, तो कहते हैं ट्रॉय में जो मैदान थे उनमें क्या, फॉरन रिंगिंग, जब उनमें लड़ाई होती है, दो फौजें आपस में लड़ने निकलती हैं, तो उनकी तलवारों की आवाजें एक दूसरे के साथ, तलवारों से तलवारें लगने से रिंग होता है, मैदान गूंजने लगता है। कहता फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, मैंने ट्रॉय के गूंजते हुए मैदानों में जंगों के मजे भी चखे हैं। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, मैंने जिस चीज से भी मैं आज तक मिला हूं, मैं हर एक चीज का हिस्सा हूं। येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेदर थ्रू, कहता जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक ट्रेवल किया है, जो मैंने अभी तक जंगें लड़ी है, जो मैं अभी तक, जब भी मैं किसी आर्क पे जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि अभी डेट इज नॉट एन एंड, ये अन एंड नहीं है, मुझे भी और सैर करनी है। ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स, मतलब ये जो वर्ल्ड है अनट्रेवल्ड है, मैंने उसको भी एक्सपोज करना है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा। कहता मैं उस अनट्रेवल्ड वर्ल्ड की ग्लीम्स देखता हूँ, उसकी झलकियां देखता हूँ, मतलब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि मैं जो वर्ल्ड अभी मैंने एक्सपोज नहीं की, जो रास्ते, जो दुनिया मैंने नहीं देखी, मैं उसे भी देखूं। फॉर एवर एंड एवर व्हेन आई मूव, मैं जब भी कभी ट्रेवल सफर के लिए निकलता हूँ, या व्हेन आई मूव, जब भी मैं कभी सफर के लिए निकलता हूँ। हाउ डल इट इज टू पास, कितना बोरिंग चीज है कि मैं रुक जाऊं। टू मेक एन एंड, और अपने एंड का इंतजार करता रहूं, अपने मरने का इंतजार करता रहूं, मतलब ये कितनी बोरिंग चीज होगी कि मैं अपने मरने का इंतजार करता रहूं, मैं दुनिया की सैर ना करूं। To rust unburnished, not to shine in use. To rust unburnished, जिसको बगैर इस्तेमाल किए हुए रस्ट लग जाए, जंग लग जाए। Not to shine in use, जो बगैर इस्तेमाल के बेकार हो जाए और उसको जंग लग जाए। तो मतलब इसका ये है कि मैं भी घर बैठे बैठे ऐसा हो जाऊं कि मैं भी जंग लग जाए और मैं घर बैठे मर जाऊं, मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर ना करूं। जैसे कि किसी वेपन को आप घर में रहने दें, लोहे के औजार को, तो उसको इस्तेमाल ना करें तो उसको जंग लग जाता है, मुझे भी ऐसे जंग पकड़ ले। एज दो ब्रीथ फॉर लाइफ, जैसे कि सांस लेना ही जिंदगी है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, अगर मुझे जिंदगियों के ढेर भी मिले, वर ऑल टू लिटल एंड वन ऑफ वन टू मी, एंड वर ऑल टू लिटल, और ये सारे मेरे लिए उतने ही छोटे होंगी, एंड ऑफ वन टू मी, जैसे मेरे लिए ये छोटी है। कहता है अगर मुझे इतनी ज्यादा जिंदगी मिले, जिंदगियों के ढेर भी मिले, तो वो भी मेरे लिए कम है, क्योंकि मैंने अभी दुनिया को देखना है। लिटल रिमेन्स बट एवरी आवर इज सेव्ड, कहता बहुत थोड़ा टाइम बचा है, लेकिन मैं हर
टाइम को यूटिलाइज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ माई टाइम फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर। इस खामोशी के अंदर, हमेशा रहने वाली खामोशी के अंदर भी कुछ है। अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स एंड वाइल इट वर सम थ्री सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ। कहते हैं कि अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, मैं नई चीजों को दरियाफत करने जा रहा हूँ। एंड वाइल इट वर सम थ्री सन्स टू स्टोर, मतलब मेरी जिंदगी में जो चंद सूरज बचे हैं, 3 सूरज बचे हैं, जो बहुत थोड़ा टाइम बचा है, मैं उसको महफूज करना चाहता हूँ। और मैं उस टाइम में जितना मुमकिन हो सके मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एंड दिस ग्रे स्पिरिट येर्निंग इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज। और ये जो मेरा ग्रे स्पिरिट है, जो मेरी रूह है, इसके अंदर एक ही डिजायर है, एक ही बर्निंग डिजायर है, और वो ये है कि मैं नॉलेज को फॉलो करूं, मैं नॉलेज को गेन करूं अपने लाइफ में, लाइक अ सिंकिंग स्टार, एक चमकते हुए सूरज की तरह, बियॉन्ड द अटमोस्ट बॉन्ड ऑफ ह्यूमन थॉट्स, इंसानों के ख्यालों से भी आगे तक जाऊं। मतलब मैं हर चीज का नॉलेज गेन कर लेना चाहता हूं अपनी इस थोड़ी सी लाइफ में।